पॉस्को पवन भैया का नेक्स्ट लेवल सॉन्ग। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में बात करेंगे पवन सिंह के एक बॉलीवुड लेवल के गाने को लेकर के। हाँ, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और कोई अपडेट भी नहीं मिल रहा था। तो बता दें कि इन दिनों बीच में कुछ दिन के लिए गायब हुए थे क्योंकि लगातार इनका शूट चल रहा था। ठीक है, उसी बीच एक म्यूजिक कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि बहुत आने वाला है पवन सिंह का गाना, और उसने क्या लिखा है आप खुद पढ़ लीजिए स्क्रीन पे। पवन सिंह जी का गाना जल्दी रिलीज होने वाला है और इस बार आप सबको एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। तैयार हो जाइए। इस गाने का नाम भी अनाउंसमेंट हो गया है, जिस गाने का नाम है कमरिया पे साड़ी, और बहुत ही खतरनाक गाना शूट किया गया है जो कि वाकई सुनने के बाद काफी खूबसूरत लगेगा। बात करें इस गाने को अपडेट को लेकर के, तो इस गाने का नाम भी पब्लिक कर दिया गया और साथ ही साथ आपको बता भी दिया गया है कि किस चैनल से आएगा। और बता दें कि इस गाने को किसने लिखा है, तो साबिर अहमद ने इस गाने को लिखा है बहुत ही खूबसूरती से, और ये जब गाना आएगा वाकई खूबसूरत दिलों पे राज करेगा और इंतजार है इस गाने को लेकर के। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। शबीर भाई हम सब की जान है। मेरा ड्रीम पूरा हुआ। देखो, मैंने 4 दिन पहले वादा किया था कि मैं पवन भैया का नेक्स्ट लेवल सॉन्ग सभी का गाना। तो आपको कितना इंतजार है इस गाने को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए दोस्त, हाल ही फिलहाल में पवन सिंह का एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, और बात करें तो ये अपडेट नहीं कर सकते। और दोस्त बात करें तो उनके आरा वाले गांव पे जो घर है, उनके घर पे एक चोरी हुआ है जो कि बहुत ही दुखद है, क्योंकि लगभग 15-16 लाख 20 लाख के आसपास चोरी हुआ है, जिसमें गहने जेवर बहुत सारे सामान थे, बहुत कुछ मतलब चोरी हुआ है। और बात करें तो इस चीज पे लेकर के काफी सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा है। और बात करें तो बिहार झारखंड न्यूज पे भी चल रहा है कि पवन सिंह के आरा वाले घर पे चोरी हुआ है। तो हाँ, ये चोरी हुआ है, क्योंकि बात करें तो इनके बड़े भाई खुद आकर के बताया है कि चोरी हुआ है, और उनके बड़े भाई क्या बोले हैं खुद सुन लीजिए। हाथ में का कंगन था, चैन था, कान का बाला था, चैन 4 था, मंगलसूत्र 3 चैन। आपके नाम से शायद तो इस बात करें तो इस पे डीएसपी साहब ने पहुंचे हैं घर पे, और पवन सिंह से लाइव वीडियो कॉल करके ये सांत्वना दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, ये चोर कहीं नहीं जाने वाला है, चोर को तो हम पकड़ेंगे और उसे सजा भी देंगे, और आप निश्चिंत होकर के अपना काम करिए, हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और ये सांत्वना दिए हैं डीएसपी साहब, और जल्दी इस पे कुछ कार्रवाई किया जाएगा, और हमें प्रशासन पे उम्मीद है कि इसने चोरी किया है उसको जल्द पकड़ा जाएगा। बात कर लेते हैं लक्ष्मी राजवाड़े के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान है। और क्या है लक्ष्मी राजवाड़े के बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि बहुत पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और कनाडा को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी चल रहा था, और लोगों के बीच में मतलब मार झगड़ा, मतलब बहुत सारा तामझाम हुआ। आपने सोशल मीडिया पे शायद देखा ही होगा। बात करें तो ये लक्ष्मी राजवाड़े छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री है, जो कि इन्होंने इस चीज पे आवाज उठाया है कि किसी भी प्रकार करके इंग्लिश शब्द का यूज ना किया जाए, और जितना हो सके हिंदी में यूज किया जाए, क्योंकि हिंदी इतनी खूबसूरत भाषा है जिसे हम मतलब भूल नहीं सकते, ये हमारी पहचान है। दोस्त बात करें तो ये लक्ष्मी राजवाड़े गई थी किसी सरकारी दफ्तर पे, और बात करें तो उस गेट पे लिखा था पॉस, मतलब कि धक्का दीजिए और अंदर चले जाइए। तो उसी चीज पे लेकर के उसने आवाज उठाया कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे काम करवाने के लिए कोई इंग्लैंड से आ रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में, इसको जल्द से जल्द हटवाइए और यहाँ पे हिंदी शब्द का प्रयोग कीजिए। अगर गाँव की कोई महिला आएगी, कोई अम्मा आएगी, तो क्या ये पोस्ट का मतलब समझेगी क्या होता है, इसको जल्दी हिंदी में कीजिए, क्योंकि हिंदी हमारी शुद्ध भाषा है, और इस चीज को लेकर के हम छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक सभ्यता का शान है हिंदी। ठीक है, तो इसको जल्द से जल्द हटवाइए और इसको हिंदी में करवाइए। ये क्या है? ये पूछ क्यों लिखे हैं? तो तत्काल हटाइए। अगर गांव की अम्मा है, हिंदी इतनी साफ सुथरी भाषा है, इसको तत्काल हिंदी में कीजिए। हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए। और ये चीज देख करके हमें काफी खुशी हुआ कि चलिए ये तो है, ये होता है असली पावर, और पावर का सही इस्तेमाल किया गया है इस चीज को लेकर के। वैसे आप इस फैसले पे क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन्होंने सही किया या गलत किया। अब चलिए दोस्त बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक ऐसे कलाकार को लेकर के जो बड़े बड़े सिंगर और स्टारों का अस्तित्व खत्म करने पर लगा हुआ है ना। मतलब कह सकते हैं ना, देखेंगे तो मन करेगा कि चप्पल खोल के 4 चप्पल मारे, लेकिन नहीं मार सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी के हमारे एक हिस्सा है, तो भाई सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। दोस्त बात करें तो न्यूज रिपोर्टर अब सिंगिंग करने पे उतर चुके हैं ना। ये है आरती न्यूज, जो कि महानुभाव रिपोर्टर, जो कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे मशहूर रिपोर्टर जिसे आरती न्यूज कहते हैं। और इन्होंने भाई सब देख रहे हैं म्यूजिक पकड़ करके पवन सिंह के सारे गामा पे उतर रहे हैं। मतलब कि लग रहा है कि जिंदगी चौपट कर देंगे, उनको कम और इनको ज्यादा सुनेंगे ना। एक बार सुनिए जरा। तो ये हमारे भोजपुरी के भविष्य के सिंगर होने वाले हैं। इन आने वाले मशहूर सिंगर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ,
इनका सारे गामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। बाकी मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।